नमस्ते। म्यूचुअल ग्लोब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में भी हम लोग म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को एनालाइज करेंगे। हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। वेलकम। थैंक यू राहुल। तो हम लोग इस एपिसोड्स में कुछ उन्होंने स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हुई हैं बेस्ड ऑन क्वेरीज, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक टॉपिक है जो हम लोग पिछले एपिसोड से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी देर उस टॉपिक पे भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है टॉपिक ऑफ एनएफओ। ठीक है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी जो एनएफओज आ रहे हैं बहुत सारे। तो एक तरह के एनएफओ तो वो हो गए जो कि म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो पॉपुलर कैटेगरीज होती हैं उसमें से कुछ कैटेगरीज की स्कीम उनके पास नहीं थी, तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब एक एंगल और आता है एनएफओज में, जैसे कि ऑफ लेट आप देखिए एनएफओ आ रहे हैं एनर्जी सेक्टर पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे। ठीक है, अपने आप में ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये देखिए कि ये एनएफओ है और सेक्टर से रिलेटेड है। तो हम जब भी इवन अदरवाइज फॉरगेट अबाउट एनएफओ, अदरवाइज भी हम सेक्टर की बात करते हैं, तो सेक्टर फंड का एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप जो चलता हुआ सेक्टर है और आपको लग रहा है 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल बहुत तेज चलेगा, तो उस वक्त आप मान के चलिए कि नॉर्मल स्कीम के कंपैरिजन में वो सेक्टर फंड बेटर करना चाहिए। करता है कि नहीं करता है वो तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स पर है, बट थ्योरेटिकली लेकिन परेशानी की बात ये होती है कि अगर वो सेक्टर डाउन हो गया, स्लो हो गया, तो आपके पास में अगर 20 स्टॉक्स हैं हेल्थ केयर सेक्टर के, तो अब फंड मैनेजर अपनी लक्ष्मण रेखा में बंध जाता है। अगर उसने वही स्टॉक मल्टी कैप में, फ्लैक्सी कैप में, लार्ज एंड मिड में ले रखा है, तो उसको चेंज कर लेगा और दूसरे स्टॉक को ले लेगा। बट सेक्टर का है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर का सेक्टर हो, या कोई भी सेक्टर हो, वो फंस जाता है। वो ऐसा तो करेगा नहीं सारे स्टॉक्स बेच के और कैश पे बैठ जाएगा, यू कैन नॉट डू दैट। तो उसी सेक्टर में ही घूमता रहेगा। अब ये तो मार्केट है, इकोनॉमी है, कितने दिन तक वो सेक्टर डाउन पड़ी रहेगी और उसके साथ इन टर्न आप भी परेशान रहेंगे। तो ये अब आपको सोचने की बात है। पैसे बन भी सकते हैं ज़्यादा, लेकिन अगर वो रिसेशन साइकिल में सेक्टर फंस गया तो दिक्कत आ सकती है। जनरल रिस्क प्रोफाइल जो एक सेक्टर फंड का होता है, हाँ, वही उस एनएफओ का हुआ, वही सेक्टर फंड में का एनएफओ है। तो अगर आपकी भाई रिस्क प्रोफाइल उस तरह की है या एपेटाइट उस तरह की है, भाई आप तो एग्रेसिव हैं और आप कहते हैं मुझे भी समझ है, तो मैं ऐसा करूंगा कि जब वो साइकिल उस सेक्टर की डाउन होने लगेगी, एग्जांपल के लिए हेल्थ केयर डाउन होने लगेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर डाउन होने लगेगा, तो मैं वो रिडेम्पशन करा लूंगा, मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा। यस। बट ये काम आपको करना पड़ेगा, फंड मैनेजर नहीं कर पाएगा। क्योंकि फंड मैनेजर के पास तो जितना कॉर्पस होगा, जितना पैसा होगा उस स्कीम में, उसको तो वही रहना पड़ेगा। हाँ, लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनको इतनी समझ होती है और इतनी स्टडी होती है, तो ठीक है, आप चलते हुए घोड़े पे दांव लगाइए और जब आपको लगे कि घोड़े की स्पीड कम होने लगी है, तो आप कूद के दूसरे घोड़े पे बैठ जाइए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इसी सेक्टर से रिलेटेड एक एंगल और भी निकल के आता है। देखिए, हाइपोथेटिकली ले लेते हैं कि एक एबीसी म्यूचुअल फंड है जिसके पास में पॉपुलर स्कीम्स, पॉपुलर कैटेगरी की स्कीम्स हैं, लार्ज भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, मल्टी कैप भी है, फ्लैक्सी कैप भी है, जिसमें कि कहीं कोई कैप का कोई परेशानी नहीं है। अब आपको फंड मैनेजर को, सेक्टोरल फंड वाले फंड मैनेजर को, अगर कोई शेयर अच्छा लग रहा है तो वो मल्टी कैप में भी ले सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बताऊं, अभी ऑफ लेट जो है एनर्जी के ऊपर 1-2 एनएफओ लॉन्च हुए। नाम हम लोग लेने से बचते हैं इस वजह से, लेकिन हाँ, 2 म्यूचुअल फंड ने एनर्जी के ऊपर लॉन्च किया था। एनर्जी हॉट है इस वक्त,
काम करना भी चाहिए। Yes. अब अगर हम इसको जाके देखें कि इस एनर्जी वाले की, मैं 1 मिनट के लिए निकाल के देखूं कि भाई इन्होंने किन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो विदाउट नेमिंग एक बहुत अच्छा नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। उन्होंने जो एनर्जी का अपना एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया, जब मैं उसकी जाकर के देखता हूं कि भाई इसके पास शेयर्स कौन से हैं, टॉप 10 शेयर्स कौन से हैं, तो टॉप 10 शेयर जो निकल के आ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी। अब पॉइंट ये कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप किसी भी कैटेगरी की स्कीम में ले सकते हैं, या एनटीपीसी किसी में भी ले सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा एंगल है कि आप जो सेक्टोरल एनएफओ हैं उसमें जाएं कि नहीं जाएं, काफी सोच समझ के जाएं। और जैसे मैंने कहा, अभी आपको लगता ही है कि आप सेक्टर की स्पीड को समझ लेंगे तो ठीक है, और नहीं समझ सकते हैं तो फिर आप किसी उस कैटेगरी में चले जाइए जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास में, कोई बंधन नहीं है उसके साथ में। तो ये एक तरीके से एनएफओ से रिलेटेड मुझे लगता है कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अपने जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, भेजते रहिए। और इन द मीन टाइम प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि ये चैनल बढ़े और लोगों की हेल्प हो और लोग इसके बारे में समझें, म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझें। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।